नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरएस के लिए है। आरएस में हमने जो परिपथ है पर्यटन से थोड़ा सा राजमार्ग को कोऑर्डिनेट किया है और कुछ आरएस में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसको हमने बेस बनाया है। सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं है, सिलेबस से ही हमने क्वेश्चन उठाए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है राजमार्ग से रिलेटेड है, सही सुमेलित कीजिए। क्योंकि आरएस में जो स्टैंडर्ड होता है आरएसआईएस में इस तरह का होता है, सीधा सीधा ना पूछ के संगत, सुमेलित, असंगत, इस तरह से पूछते हैं। पहला सही सुमेलित कीजिए। हमारा डेटा है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2022 का। फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग, मैच से करना है कि सही सुमेलित कीजिए, आपस में मैच करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 10,618.09 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो डेटा है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है, ये एग्जैक्ट सही है। फिर देखिए सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, जो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है वो करौली और प्रतापगढ़ जिला नहीं है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला बात कर रहे हैं तो हम बाड़मेर को, बीकानेर को, है ना, तो और जयपुर को ले सकते हैं, तो ये जैसलमेर को ले सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है वो बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर है, न कि करौली और प्रतापगढ़। तो बाड़मेर यहाँ पे है तो हमने बी को थर्ड से कोऑर्डिनेट कर दिया, ये ए को फर्स्ट सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई, हम बात करें हमारे नेशनल हाईवे की, किसकी? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की जो सबसे कम लंबाई है वो किसकी है? करौली और प्रतापगढ़ जिले की। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएच की सर्वाधिक संख्या वाला जिला। नेशनल हाईवे में सर्वाधिक संख्या वाला जिला पूछा है। यहाँ पूछा था लंबाई के आधार पर कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। और यदि राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे कम लंबाई वाला बात करें तो करौली और प्रतापगढ़। अब देखिए एनएच की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है, एनएच में सर्वाधिक संख्या, एनएच मीन्स नेशनल हाईवे, और उस सर्वाधिक संख्या के आधार पे पूछा है तो जयपुर, बाड़मेर और उदयपुर, ये है। तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैच कर गया था। फिर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। क्लियर? तो ये जो फैक्ट है यहाँ ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी ई। तो देखिए फर्स्ट से फर्स्ट सही था, सेकंड में थर्ड, क्योंकि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला बाड़मेर जिला था थर्ड, और सी का था राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला करौली प्रतापगढ़। एनएच सर्वाधिक संख्या के आधार पर जयपुर, बाड़मेर और उदयपुर, और राष्ट्रीय राजमार्गों में तो ये दोनों कंटिन्यू थे। ठीक है, तो ये इसका किससे हो जाएगा? इसका सेकंड से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। मतलब इस तरह से मैच करना है और इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा और उनको आंसर को फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये हमारे 5 क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन क्योंकि आपके राज्य पथ पर्यटन है ना, ये पर्यटन विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन है, पथ राजमार्ग, ये हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असंगत। अब देखिए असंगत बताइए। असंगत को 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से गलत आंकड़ा हमें बताना है। फर्स्ट है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 52 है। अब देखिए NH 52
है, ये बात सही है। ये NH-52 राजस्थान के 8 जिलों, राजस्थान से क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 52। NH-52 ये राजस्थान के 8 जिलों को टच करता है, 8 जिलों से गुजरता है, जिसमें अपन बात करें चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये 8 जिले हैं जो NH हाईवे 52 8 जिलों से होकर गुजरता है। और इसकी लंबाई देखिए 793.55 793.55 किलोमीटर। तो ये हमारा फैक्ट सही है। पूछा क्या है? असंगत। दूसरा ऑप्शन है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब देखिए हम बात करें सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-99 है जो अलवर से है। क्लियर? यहाँ पे अब देखिए कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं गलत है या कुछ ऐसा लग रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो कॉन्सेप्ट है तो या तो बड़े में पूछता है या छोटे में पूछता है, तो आपको ये डेटा लर्न करने हैं। ठीक है, तो NH-919 और 5 किलोमीटर का है, तो ये भी फैक्ट सही है। अब देखिए सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 NH-52 8, तो ये भी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक है ना, ये है कि राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग NH-168, ये गलत है क्योंकि यहाँ आएगा 48, इसलिए हमारा असंगत डेटा ये होगा। क्लियर? ये NH-168 नहीं है, ये 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उपबंध संविधान के किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आर्टिकल 164 164 के फर्स्ट में। अब देखिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के रूप में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो 164(2) में आ जाएगा। तो ये वेरी मोस्ट है आर्टिकल। और यदि कहे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो वहाँ आर्टिकल 163 में बात करें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझना है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उपबंध संविधान के किस आर्टिकल? तो आर्टिकल 164 फर्स्ट में। क्लियर? यदि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, क्वेश्चन आ जाए मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये किस आर्टिकल? तो आर्टिकल 164(2) में इसका उल्लेख किया है। थोड़ा सा वो डीपली दे देता है क्योंकि आप उससे PCS की उम्मीद करके बेटा एक प्रशासनिक SDM की पोस्ट होती है, तो अपने आप में बहुत बड़ा हुद्दा होता है, तो नेचुरल है। ठीक है, ये क्लियर? अब देखिए मुख्यमंत्री के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्लियर करवा देती हूँ। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्र जो अध्यक्ष होता है, केंद्र सरकार में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। ऐसे केंद्र सरकार में जो सरकार का जो मुखिया होता है, केंद्र सरकार की बात करूँ, केंद्र सरकार में सरकार का जो मुखिया होता है, ठीक है, सरकार का मुखिया की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? दो फंडे कि केंद्र सरकार में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और
केंद्र सरकार की जो मुखिया होता है, केंद्र सरकार की जो मंत्रिमंडल है ना, और राष्ट्राध्यक्ष के बीच में जो कड़ी होती है, फिर कॉन्सेप्ट को समझना कि मंत्रिपरिषद, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष से मतलब समझ गए कि जो राष्ट्रपति होता है के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट में बात करें तो राज्य सरकार का राष्ट्राध्यक्ष, राज्य सरकार शब्द कंफ्यूजन में डालेगा, राष्ट्राध्यक्ष बोल देगा या राज्याध्यक्ष आ जाए, राज्य सरकार शब्द जोड़ दे तो राज्य सरकार का राज्याध्यक्ष बोल दे या उड़ जा दे राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि राज्य सरकार तो जोड़ रही है, वहाँ आप राज्यपाल करेंगे। क्लियर? जो राज्य सरकार है का जो कौन होता है? राज्याध्यक्ष कह दो या राष्ट्राध्यक्ष कह दो, वो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो मुख्यमंत्री होती है। क्लियर? हमारे राजस्थान सरकार में पूछे जाए कि राजस्थान वित्त आयोग का मतलब वित्त मंत्री कौन है, राजस्थान में वित्त मंत्री कौन है, तो माननीय अशोक गहलोत जी है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है। राजस्थान में जो विभाग है, ठीक है, राजस्थान में वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री का जो विभाग है वो माननीय गहलोत के पास, आपके पास है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करता है, लेकिन किसी आप और हम जैसे कि तो नहीं कर सकता है। किस लोगों को करता है कि सदन में, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसको ही राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, मुख्यमंत्री के लिए क्या योग्यता है। अब मुख्यमंत्री किस व्यक्ति को चुनेगा कि या तो वो विधानमंडल के, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद के सदस्यता उसके के पास होनी जरूरी है। यदि वो विधानसभा या अथवा, कंफ्यूजन नहीं होना, या विधानसभा या विधान परिषद 6 राज्यों में ही है, हमारे राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर वो थोड़ा सा आपसे डीप अपेक्षाएं रखता है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी वो मुख्यमंत्री, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। यदि मान लीजिए वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेना अनिवार्य है। यदि वो 6 महीने के भीतर सदस्य नहीं ले सकता है, सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः ही रद्द मानी जाएगी। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है। क्लियर हो गया? राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब मैं यही क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछूं कि राज्य का राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है। राज्य का इसको इरेज कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बार बार आप वीडियो देखिए प्लीज। एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, अगेन टू अगेन। तो हमारे जितने भी सिलेबस से एक भी हमने टाइटल बाहर नहीं डाला है, तो आपके 100% आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन होगा आपका, है ना। तो अब देखिए, मैं इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड करती हूँ कि राज्य सरकार का राज्याध्यक्ष कौन होता है, या मैं यहाँ राष्ट्राध्यक्ष भी आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस एग्जाम में आता ही रहता है। अब देखिए, बच्चे क्या करते हैं
इस चीज को तो भूल जाते हैं और यहाँ पढ़ लेते हैं राष्ट्राध्यक्ष, तो उठा के वो राष्ट्रपति कर देते हैं। जबकि यहाँ स्पष्ट दिया है कि राज्य सरकार का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होता है। अब तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, गलत नहीं करेंगे। या तो यहाँ राज्याध्यक्ष शब्द दिया होगा या राष्ट्राध्यक्ष शब्द दिया होगा, आपको राज्यपाल करना है। किस कंडीशन में? राज्य। और यदि ऐसे दे दे केंद्र सरकार का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, या ऐसे दे दे सरकार का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है। देखिए यहां देगा तो इसमें वो देगा राष्ट्रपति, ये वर्ड देने पर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और नन ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं कर रहा है तो वो ये यहाँ ऑप्शन राज्यपाल नहीं देगा। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल ऑप्शन दे देता है तो फिर हमारा बोनस में देना पड़ता है गवर्नमेंट को, यानी ये क्वेश्चन है डिस्प्यूट हो माना जाता है। तो यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का क्लियर दे रखा है, क्लियर राष्ट्राध्यक्ष। यहाँ क्वेश्चन इसलिए कि यहाँ स्टार्टिंग में राज्य सरकार लिख रखा है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि राज्य सरकार का भी तो राष्ट्राध्यक्ष पूरा राज्य स्टेट गवर्नमेंट का मालिक होता है, संवैधानिक पद होता है राज्यपाल, इसलिए क्लियर राज्यपाल। यहाँ केंद्र सरकार स्पष्ट दे रखा है तो कहीं ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं है, राष्ट्रपति। बताओ, पॉलिटिकल साइंस की हमारा एक दिन की क्लास होगी जिसमें पूरा सिलेबस आरएस का सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवा देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बस आप तो, क्योंकि अब टाइम हमारा 12 डेज रहा है, 12 डेज में अच्छी से अच्छी रणनीति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लियर हो गया, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य सरकार का राज्याध्यक्ष पूछेंगे तो राज्यपाल करेंगे। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? देखिए, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो इसमें राज्यपाल ही करेगा। आप मुख्यमंत्री मत कर देना, क्योंकि मंत्रियों का विभागों का बंटवारा कौन करता है? आप करेंगे। जब मंत्रियों का देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। और जो मंत्रियों का डिवाइडेशन मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर डिसाइड करता है कि इन विभागों, क्लियर, इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए, ये मंत्री बनने के लायक है। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब देखिए आपको बताएं, एक हमारे खूब रिपीट हो रहा है, हमारे राजस्थान सरकार में 4 आपातकाल थे, 4 आपातकाल लगे हैं। वो कब कब लगे हैं? कई हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो वो भी देख लेते हैं। राजस्थान में 4 आपात, देखो, प्रथम आपात 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, क्लियर? यानी 13 मार्च 1967 से 26, ये 26 है, 26 अप्रैल 1967, ओके। द्वितीय आपात हमारा, राजस्थान की बात कर रही हूं, यहां से क्लियर, 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1977 से 21
जून 1977। अब ये हर बार पूछते हैं। तृतीय आपात की बात करें, तृतीय आपात 17 फरवरी 1980 से 5 1980 तक। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जून है ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं। और जो चतुर्थ आपात लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए यहाँ से आर्टिकल मुख्यमंत्री से रिलेटेड, एक तो आर्टिकल 163 यानी राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। जो बहुमत दल का नेता होगा उसको ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह आर्टिकल की बात है। अनुच्छेद 164 में हमें अभी आपको बताया ही है 64, यदि 64(2) की बात करें कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद का विभागों का बंटवारा है ना। और ये 167 में मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। हम कहीं कुछ नहीं छोड़ना, आपको पढ़ना पूरा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा जो आपको बता दें, एक ये और ध्यान रखो, कुल सड़कों की लंबाई पूछ सकते हैं। सड़कों की लंबाई, तो कुल सड़कों की लंबाई है 2,78,813.23 वर्ग किलोमीटर। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। और यदि ये पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कुल कितनी है, तो 52। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जहां आपको लगे कि ये टॉपिक को पूरा पढ़ना है। क्लियर? हमारे पिछले वीडियो मुख्यमंत्री का बहुत ही अच्छे ट्रिक्स में मैंने बता रखा है, आर्टिकल में भी बता रखा है कि मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये आर्टिकल है, इसलिए इनको आप डीपली पढ़े, समझ के पढ़े, क्योंकि आरएस में कथन और कारण संगत असंगत में से मैच वाले जान आते हैं। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें।